स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO ARO एग्ज़ाम जो इसी महीने 27 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द को पढ़ चुके थे और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। और तीसरा अध्याय हम लोगों का चल रहा था तत्सम एवं तद्भव शब्द। और अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के UP RO ARO हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें जितने भी वीडियो हैं सब पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा पर्यायवाची शब्द। तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब है, इसलिए हम लोग एक दिन में 2 वीडियो लाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वीडियो में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है। चाहे प्रश्न में पर्यायवाची पूछे चाहे समानार्थी पूछे, हमारा उत्तर एक ही होगा, क्योंकि हम लोग पर्यायवाची को ही समानार्थी और समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ये रहा पर्यायवाची शब्द की भूमिका कि हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दृगम्बु। बाकी अक्ष, नयन और दृग ये तीनों शब्द आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, प्रश्न को आप लोग जल्दबाजी में मत पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अस्थिर माइंड से पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर आप लोग इसे जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, तब इस प्रकार हमारा उत्तर सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो अनल है वह जो है आग का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अनिल, समीर और पवन ये तीनों शब्द हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, अचला। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अचला है वह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पहाड़ का नहीं। बाकी ये अचल और गिरी और अद्रि ये तीनों शब्द पहाड़ के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, तोयज। बाकी जलद और घन और ये अब्र ये तीनों शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, वारिद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी नीरज, अरविंद और उत्पल ये तीनों शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये जो वारिद है वह बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिमकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तीनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी,
चंचरी। बाकी बिजली के पर्यायवाची शब्द ये तड़ित हैं, चंचला और सौदामिनी, ये तीनों शब्द बिजली के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रा। बाकी नम के पर्यायवाची शब्द हैं गीला, भीगा और आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी थी ऑप्शन नंबर ए, ये जो है डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी भय, भीति और त्रास, ये तीनों शब्द डर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अक्ष, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो दक्ष, निपुण और प्रवीण, ये तीनों शब्द कुशल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये द्विज और खग और विहग, ये तीनों शब्द पक्षी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दौहित्र। बाकी ये जो दुहिता, तनया और सुता, ये तीनों शब्द पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो नहीं है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे तब अपना उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्तुति जो है निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कुत्सा और अपस्मार और बरखुरदार, ये तीनों शब्द निंदा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खलक। ये जो दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी खल, दुर्जन और अधम, ये तीनों शब्द दुष्ट के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। देखिए, समानार्थी पूछे चाहे पर्यायवाची पूछे, आप लोगों का उत्तर एक ही होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष। गुस्से का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपकर्ष। बाकी क्रोध, अमर्ष और रोष, ये तीनों शब्द गुस्सा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए शिथिल। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो अरुण का कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुमकुम। बाकी सूर्य और सूर्य का सारथी, बिंबा फल, ये तीनों जो है अरुण के समानार्थी शब्द हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए टीला। बाकी श्रेष्ठ और बड़ा, उठा हुआ, ये तीनों शब्द उच्च के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मक्का। बाकी सोना, धतूरा और गेहूं, ये तीनों शब्द कनक के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, व्योम का समानार्थी शब्द नहीं है। तो व्योम का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इनमें से ऑप्शन नंबर सी पीयूष। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ, ये तीनों शब्द व्योम का पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो खिड़की का पर्यायवाची शब्द होता है वातायन, बारी और दरीचा।
यानी ऑप्शन ए भी सही है, बी और सी तीनों ऑप्शन है। इस प्रकार हम लोगों का उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नियोजन। बाकी लक्ष्य, हेतु और उद्देश्य ये तीनों शब्द प्रयोजन के ही समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों शब्द कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। तो सजगता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी प्रमाद। बाकी होशियार, सतर्कता और चौकन्नापन ये तीनों शब्द सजगता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए वसन। ये जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, ये सभी शब्द कपड़ा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का पर्यायवाची शब्द है सेना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। यानी आकाश, रेखांकित शब्द कौन सा है इसमें? आकाश है। पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसाल। ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी गगन, नभ और व्योम ये तीनों शब्द आकाश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुधाकर। बाकी ये जो दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये तीनों शब्द सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर। ये जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द होता है झस, ऑप्शन नंबर बी ये जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। देखिए प्रश्न को आप लोग जल्दबाजी में गलत मत पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर गलत पढ़ लेंगे कि अनाज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तब आपका उत्तर जो आता हुआ है वह सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और वही जो 2 से 3 प्रश्न आते हुए सभी लोग गलत करते हैं, वही जो है फाइनल मेरिट से हमें सीधे बाहर कर देता है। तो प्रश्न को हमें बिल्कुल एकाग्रचित मन से बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तब उसके बाद हम लोगों का उत्तर देना है। क्योंकि 60 क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास हिंदी में 1 घंटे का समय दिया जाता है, तो 1 घंटे का समय कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आपको बहुत समय लगने वाला है। आप लोग ध्यान से बिल्कुल अस्थिर से पढ़ते हुए चले जाएंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर टिक लगाते हुए चले जाएंगे। और जब गोला को भरेंगे तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से भरिएगा कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे मैंने जल्दबाजी में इसे नहीं पढ़ा, वैसे आप लोग भी वहाँ पर नहीं पढ़ लेंगे, तो हमें ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। ये जो वन है कानन का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, उस पर्यायवाची युग्म को चुनना है जो सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोवर और पुष्कर, ये पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब ये देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 33 है, यह आपका यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? व्योम, क्योंकि ये जो व्योम है वह आकाश का पर्यायवाची शब्द है। बाकी पावक, कृषाणु, अनल ये तीनों शब्द आग के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है समीर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समीर जो है हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी विभावरी, निशी और रजनी ये तीनों शब्द रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है शार्दूल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है निम्नलिखित में सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो सरिता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपतगा। बाकी तटिनी, निम्ना और ये तरिंगिणी ये तीनों शब्द सरिता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबुज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी राजीव और कुवलय और जलद ये तीनों शब्द कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 ये दो विकल्प सही है। बाकी 1 और 4 ये विकल्प गलत हैं। देख लेते हैं कि 2 और 3 क्या कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये देखिए वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। देखिए सीधे सीधे उन्हीं कॉन्सेप्ट से यहाँ पर प्रश्न बन गया है। तो मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ उससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा और उसे आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा जो भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? देखिए ये भी आप लोग का कॉन्सेप्ट से ही सीधे सीधे प्रश्न आ गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समानार्थी, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था चाहे हम पर्यायवाची कहें चाहे हम समानार्थी कहें बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अनाड़ी। बाकी ये जो यतीम और निराश्रित और बेसहारा ये तीनों शब्द अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द होता है हेम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द होता है बेसर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है सोना का पर्यायवाची है। तो सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होता है? जात रूप, ये जो है सोना का पर्यायवाची शब्द है। बाकी क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए अमावस्या। ये जो अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंधेरा, तिमिर और तम ये तीनों शब्द अंधकार के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 खगेश का पर्यायवाची शब्द है। तो खगेश का पर्यायवाची शब्द होता है वैनतेन, वैन तेज, ऑप्शन नंबर बी ये जो है खगेश का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी विहग, और पक्षी को हम लोग खग भी कहते हैं। खग, विहग ये सभी जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है
निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची शब्द होता है विलक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची शब्द होगा विलक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, यह जो है वीडियो परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। अंत में आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए आप लोग अपना स्कोर। सभी लोग, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताइए कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। उससे आप लोगों का खुद तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे तैयारी का लेवल क्या है। बाकी आप लोग इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं इस लाइन में नया हूँ। तो आप लोगों को मैं, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अधिक देना चाहता हूं। जितना आप लोग बैच लेकर के हिंदी नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको फ्री में उससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका लेवल इतना अच्छा करा दूंगा कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी तो मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास बिल्कुल सीक्वेंस से लाऊंगा और उसको तो आप लोगों को बिल्कुल हमेशा के लिए जैसे घोर के पिला दूंगा। कभी ऐसा बताऊंगा तोड़ के कि कभी आप लोग हिंदी के जिस भी कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कभी आप लोग भूलेंगे ही नहीं। मेरा आपसे ये वादा है। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा बेल आइकन ऑन रहेगा तो आप लोगों के पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग सीधे स्टडी करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।